दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना। आज के दिन मार्केट में आखिरी में क्यों तेजी बनी, उसके पीछे का कारण मैंने यहाँ पे आपको बताया है। साथ में एक कंपनी है जिसका स्टॉक काफ़ी क्रैश हो चुका है, उसके ऊपर डिटेल में हमने बातचीत की है। अब आते हैं यूएस के बाजार की तरफ। देखो यहाँ पे अभी नीचे है डाउ जोन्स 300 पॉइंट्स नीचे, 0.66% की मंदी है। ओपनिंग ठीक थी लेकिन अभी नीचे जा रहा है। नेस्टे को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे तेजी है 93 पॉइंट्स की, यानी आधे % के आसपास का जंप है। फैंग को देख लेते हैं तो ये न्यूट्रल है। अब ऐसे परफॉर्मेंस के पीछे का रीज़न है, मतलब मिक्स परफॉर्म करे मार्केट, तो उसके पीछे का जो कारण है वो है उनके नंबर्स। टेक कंपनीज के नंबर सही आ रहे हैं, एप्पल के नंबर्स अच्छे हैं, एप्पल अभी ऊपर गया है, तो जो नेस्डे के जो फैंग है वो ठीक कर रहा है। और जो डाउ जोन्स की कंपनीज है, जो डिफेंसिव कंपनीज है, उनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो डाउ जोन्स अच्छा नहीं कर रहा है। तो उन्हीं की कंपनीज है, उन्हीं के इंडेक्स है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस चल रहा है। यहाँ पे कोई भी ग्लोबल न्यूज़ अभी तक देखने को सुनने को नहीं मिली है। साथ में दोस्तों आप देखिए डेटा आपको काफ़ी ख़राब देखने को मिलेगा एफ का, जो हम काफ़ी समय से डिस्कस करते जा रहे हैं कि एफ का सेक्टर रोटेशन आपको देखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म की एक्सपेक्टेशन करते हो मार्केट से, तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए कि डेटा भी वीक है। और एफ का आउटफ्लो आज के दिन भी देखने को मिला है, तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफ ने की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिकवाली का कार्यक्रम है कंटिन्यूसली जारी है। 28, 29, 30 से लेकर 6-7 कंटिन्यूसली बिकवाली हैविली एफ की तरफ से की जा रही है। कल दोस्तों देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यूएस के मार्केट के रिफ्लेक्शन में हम नीचे ओपन करते हैं या फिर आज की मार्केट की जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से निफ्टी ऊपर ओपन करता है। तो देखते हैं। टेक्निकल्स में आपको बता चुका हूं कि अभी निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है, जिसमें सपोर्ट से नीचे चला गया था, उसके बाद में रिकवरी के साथ में क्लोज किया। अगर सपोर्ट मेंटेन रहता है तो वेल एंड गुड, अगर ब्रेकडाउन करता है तो उसके हिसाब से आगे चल के चीजें इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेगा। देखो Q1 के नंबर्स हैं, इंटरेस्टिंग नंबर्स आज के दिन देखने को मिले। काफ़ी सारी कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, कुछ कंपनीज ने काफ़ी खराब परफॉर्म किया। तो कल के दिन स्टॉक के प्राइजेस में काफ़ी बड़े एक्शन हम इनमें देखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं। 2 शीट है टोटल, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहली कंपनी की तरफ, जिसका नाम है अपोलो पाइप्स। इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रल नहीं, प्रिंस के नंबर्स हमने देखे, प्रिंस के नंबर्स काफ़ी खराब थे। स्टॉक ने आज 8-10% का क्रैश दिखाया। तो पाइप सेक्टर में अभी क्या सिचुएशन है उसको चेक कर लेते हैं। 304 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 7-8 करोड़ का प्रॉफिट इसमें आना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे ना तो 304 करोड़ की सेल्स तो नहीं है, सेल्स तो कम है, 220 करोड़ की है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा आ चुका है 8 करोड़ का। तो एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट में ठीक है और सेल्स में मिस हो चुकी है। और इसमें हम नोटिस करें तो इसके नंबर्स आए हैं ओपन मार्केट के अंदर। यहाँ पे कंपनी ने कमेंट्री भी दी है कि हम अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं और इसमें टारगेट हमारे 25% के या उससे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ के CAGR की, ठीक है। जो वीकनेस हम देख रहे हैं उसके बावजूद भी हम अच्छी ग्रोथ यहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉफिट में अच्छे नंबर्स इसने दिए हैं और इसके नंबर्स ओपन मार्केट में आए हैं। इसी की वजह से स्टॉक ने संभल कर क्लोजिंग दी है, कोई गिरावट इसमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखोगे ना तो वही पिक्चर आपको देखने को मिलेगी जो एस्ट्रल में आपको देखने को मिल रही है, जो प्रिंस में आपको देखने को मिल रही है। छोटी कंपनी है तो इसका चार्ट भी आपको प्रिंस की तरह ही देखने को मिल रहा है, जिसमें एक रिवर्सल दिखा लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाया और वो ब्रेकडाउन के साथ में वापस से स्टॉक अभी नीचे जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है BSE। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसकी डिटेल। 950 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और इसमें 475 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। अब दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं। ये प्रॉफिट का अमाउंट आप नोट कर सकते हैं, 540 करोड़ का है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी 475 करोड़ की, यानी एक्सपेक्टेशन हो चुकी है बीट। 103% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है और सेल्स की बात करें तो 60% के साथ में इसकी सेल्स बढ़ चुकी है। तो 950 की एक्सपेक्टेशन थी, प्रॉफिट तो बीट हो चुका है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 950 ही है, यानी 958 है। तो प्रॉफिट के मार्जिन्स मोर देन एक्सपेक्टेड यहाँ पे बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट काफ़ी शानदार इसने डिलीवर किया है। बाकी रेवेन्यू तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था, ठीक है। क्यों उनके बेसिस में इसने 9% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस इसने बीट की है प्रॉफिट के फ्रंट पे। और इसके नंबर्स आए हैं शाम को 6 बजे के आसपास। तो देखते हैं कल कैसा रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। कमेंट्री की बात करते हैं तो मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर यहाँ पे कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि कंपनी तकरीबन 550 मिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया INX में। अब ये इंडिया INX क्या है? ये दोस्तों BSE की एक सब्सिडरी कंपनी है और INX का मतलब हम बोल सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज।
जिसके अंदर बीएससी की तरफ से जो इसकी सब्सिडरी है एक एक्सचेंज बनाया हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो इजीली इंडिया में इन्वेस्ट कर पाए। तो उस एक्सचेंज को देख के वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर कंपनी 550 मिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और ये भी रिजल्ट के बाद ही सूचना मिली है। तो देखते हैं कल किस तरह से इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी देखो इसका ट्रेंड अभी पॉजिटिव है और इसमें नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी ट्रेंड आपको बताने की कोशिश करा है कि कंपनी का स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैसे पता चला? यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टेंस है ना, यहाँ पे सपोर्ट इसने नहीं लिया, उसके काफ़ी ऊपर जाके इसने सपोर्ट लिया है, तो स्ट्रॉन्गनेस है। यहाँ पे आप देखोगे रेसिस्टेंस है, अब जो कंपनी का स्टॉक है उसके ऊपर ही टिका हुआ है। तो जब तक ये जो लाइन टूटेगी नहीं, जब तक कोई भी नेगेटिव रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा, तो स्टॉक अभी स्ट्रेंथ के साथ में है। देखो ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड तो अभी ऑलमोस्ट हर एक कंपनी का वीक है, लेकिन वैसे ब्रॉडर पिक्चर देखे तो इसकी पिक्चर अभी तक सही देखने को मिलती है। अब नंबर्स भी इसके अभी सही अनाउंस हो चुके हैं, देखते हैं कल किस तरह के रिएक्शन यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है डेटा पैटर्न, और इसको भी देख लेते हैं नंबर्स इसके कैसे हैं। 132 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 38 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो देखिए इसके रिजल्ट 6 बजे के आसपास यानी 7 बजे के आसपास आए, तो मैं इसी फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। 132 करोड़ की सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी, और सेल्स इसमें देखो सेल्स का डेटा यहाँ पे ठीक नहीं है, मैं प्रॉफिट आपको बता देता हूँ। देखो 38 करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है 255 मिलियन, यानी करोड़ में कन्वर्ट करें तो 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, और एक्सपेक्टेशंस इसने प्रॉफिट के हिसाब से मिस की है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं इसकी कमेंट्री कैसी है। सो कमेंट्री में दोस्तों कंपनी ने एक्सपेंशन के बारे में बताया कि 2000 से लेकर 2400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू का एम हम कर रहे हैं 2 से लेकर 3 साल के अंदर, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग करेंगे 150 करोड़ की टेक्नोलॉजी के अंदर, और एक्सपेंडिचर हम जो भी खर्च होंगे उसको करके चलेंगे 35 to 40% के एबिटा के साथ में, यानी मार्जिन के साथ में। तो ये एक्सपेक्टेशंस है, गाइडेंस है, मतलब आप देख सकते हैं। तो इस गाइडेंस को देख के कल देखते हैं रिएक्शंस कैसे आते हैं इन्वेस्टर के। बाकी नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ, प्रॉफिट के फ्रंट पे मिस किए हैं, और स्टॉक वापस से एक डुबकी लगाने के लिए तैयार यहाँ पे चार्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। देखते हैं दोस्तों कल कैसे रिएक्शंस यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आप देखो नेम आपको देखने को मिलेगा टाइटन कंपनी का। तो 14,900 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 936 करोड़ के प्रॉफिट आने चाहिए। सो एक्चुअल नंबर्स आपके सामने है, 14,900 की सेल्स नहीं है, 16,500 की सेल्स है। सो एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है बीट। प्रॉफिट को देख लेते हैं, 936 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 1091 करोड़ के प्रॉफिट है, यानी एक्सपेक्टेशन यहाँ भी हो चुकी है बीट। 53% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है, 25% के साथ में इसकी सेल्स बढ़ चुकी है। तो अच्छे नंबर्स हैं, दोनों फ्रंट पे अच्छा काम किया है कंपनी ने, एक्सपेक्टेशंस बीट की है, और इसके रिजल्ट आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग शाम को 5 बजे के आसपास। तो कल के दिन इसमें रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है। बाकी चांसेस हाई है कि स्टॉक अच्छा कर दे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है एक्सपेक्टेशंस बीट अक्रॉस ऑल मैट्रिक्स, यानी जो भी इसके सेगमेंट है, वॉचेस का है, उसके साथ में ज्वेलरी का भी है, उसके साथ में और भी काफ़ी सारे डिविजन्स है, तो सब में इसने बीट किया है। साथ में दोस्तों एक और यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। कंपनी ने एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है जलसा। ये लग्जरी ब्रांड है, आई थिंक ये इंटरनेशनल ब्रांड है जिसको कंपनी ने लॉन्च किया है। और साथ में आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इसका जो वॉचेस का सेगमेंट है वो बेस्ट एवर क्वार्टर के साथ में रिजल्ट को डिलीवर कर चुका है। तो वॉचेस में तो है ही, टाइटन सबसे पहले वॉचेस में ही काम करता था, ज़्यादा इसका रेवेन्यू उससे निकलता था। उसके बाद में गोल्ड में कंपनी आई, तो वॉचेस का जो सेगमेंट है सबसे अच्छा इसमें परफॉर्म करके दिखा चुका है। तो यहाँ पे स्टॉक अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स ने वैसे भी इसको काफ़ी ऊपर ही रखा हुआ है, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इतना नीचे नहीं है, अपने सपोर्ट के आसपास भी नहीं है, लेकिन अपने रेसिस्टेंस से थोड़ा सा दूर है। तो देखते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस की तो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर कर ही सकता है कम से कम, अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतनी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इन्वेस्टर करेगा। और मार्केट अभी देखो कैसा है, आपको बताइए, रिजल्ट का इम्पैक्ट होगा, उसके बाद में जैसे जैसे चीज़ें प्ले करेगी टैरिफ को लेकर, उस हिसाब से स्टॉक परफॉर्म करेगी। क्योंकि गोल्ड भी हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस को भी काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, तो देखते हैं टैरिफ कितना क्या किस तरह से प्ले करेगा आगे चल के, 50% कम होगा या बढ़ेगा। तो नंबर्स अच्छे यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। सो हम अब बात करते हैं एक और कंपनी के नंबर्स को लेकर। इसमें एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, टाइटन का कंपटीशन है, कल्याण ज्वेलर्स 76 का पी रेशो है, और टाइटन की सेल्स जहाँ पे बढ़ी थी 25% के साथ में 31% के साथ में बढ़ चुकी है। टाइटन का प्रॉफिट जहाँ पे 58% के साथ में बढ़ा था, यहाँ पे 49% के साथ में बढ़ चुका है। तो दोनों कंपनीज ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, और इसके रिजल्ट 3:38 पर आए हैं, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं।
तो देखते हैं कैसे इम्पैक्ट होता है। बाकी प्रॉफिट के मार्जिन में स्लाइटली बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.99% के हैं, पिछले साल 6.79% के थे। तो ठीक है, नंबर्स मुझको तो अच्छे लग रहे हैं इस कंपनी के भी, और साथ में टाइटन के भी नंबर्स अच्छे आ चुके हैं। स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस पर है, यहाँ से आप देखोगे तो एक शानदार रिकवरी मिली थी, और इसी प्राइस पे एक प्रॉफिट टेकिंग होती है, वापस से स्टॉक नीचे आता है, यहाँ के आसपास थोड़ा सा और नीचे गिरता है, अभी यहाँ पे बना हुआ है। तो एक रेसिस्टेंस अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन करेगा इसमें ऑल टाइम हाई की। तो देखते हैं कल किस तरह के रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले की वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।